अबे भूतनी के सनाकू करवा दिया सारा मलिया मेट मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक है। अरे हम पाकिस्तान वाले तो तुम्हारी टीम से एक बड़ी जीत की आस लगाए बैठे थे, लेकिन तुम बिल्कुल एक तरफा ही हार गए। अबे सुसरी के दो कोड़ी के सनाकू किसी के काम नहीं आ सकते, कम से कम रोड़ा तो ना बनते। बताओ तुम्हारी जीत पर ही हमारे सेमीफाइनल की उम्मीदें टिकी थी, तुमने एक तरफा हार के सब गुड़ गोबर कर दिया और इस किस्मत के मारे बाबर को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अरे बाबर भाई, जब दूसरे के हाथ में गर्दन होती है तो जान ऐसे ही हलक में अटकती है। अरे तुम्हारे पाकिस्तान वालों की गर्दन श्रीलंका टीम के हाथ में थी, उन्होंने गर्दन दबा दी, तुम्हारी टीम वर्ल्ड कप से लगभग बार ही करवा दी। अरे बाबर भाई, ये तो जिस बात का डर था वही हो गई। अगर इन श्रीलंका वालों को हारना ही था, कम से कम टक्कर के मुकाबले में तो हारते, फिर इन न्यूजीलैंड वालों की रन रेट पे ज्यादा असर ना पड़ता और तुम्हारी कुछ न कुछ उम्मीदें बची रहती। अरे बात सुन लो भाई, सब लोग सनाका के सर पे मत चढ़ो। पहली बात तो ये सनाका पिछले कई मैचों से खेल ही ना रहा। दूसरी बात भाई, हमारी मर्जी, हम हारे या जीते, जो हमको ठीक लगेगा वही करेंगे। आज हमारी टीम को हारना ठीक लगा तो वो एक तरफा हार गए। अरे इस मैच में हार के हमने एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एक तो हमने पाकिस्तान को बाहर कर दिया, दूसरा इंडिया वालों की हार का भी इंतजाम कर दिया। अगर ये मैच हमारी टीम जीत जाती, अगला पाकिस्तान जीत जाती, तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के पूरे पूरे चांस थे, लेकिन उनसे बनना कुछ ना था, उनको तो इंडिया से भिड़ना था। इंडिया वाले उन्हें बिल्कुल एक तरफा पेल के आसानी से फाइनल में चले जाते। फिर वो सनाका का बदला कैसे पूरा होता जो हमने इंडिया से लेना है। इन लोगों ने पहले एशिया कप में, फिर इस वर्ल्ड कप में हमारी इज्जत के साथ खेला है, उसका बदला तो लेकर रहेंगे और वही कर दिया। अब ये न्यूजीलैंड वाले सेमीफाइनल में किसी भी हालत में इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अरे सनाकू आस्तीन के सांप, हम तो तुम्हें ठीक समझ रहे थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल इंतकाम लेने की फिराक में बैठे थे। लेकिन तुम्हारा ये पैंतरा कोई काम नहीं आएगा। जैसे तुम आज न्यूजीलैंड से हारे हो, ऐसे ही ये रोहित की सेना न्यूजीलैंड वालों को धूल चटाएगी और इस वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाएगी। 15 तारीख को तुम भी इन न्यूजीलैंड वालों के साथ साथ आंखों में अंगूठे दे देकर रोओगे। अरे रोहित भाई, ये तो तुम्हारे मन का बहम है। ये न्यूजीलैंड तो पिछली बार भी फाइनल में पहुंची थी, धोखे से हारी थी, लेकिन अब की बार तो ये फाइनल जीत कर ही जाएगी। और रही बात बाबर के बाहर होने की, अरे पूरी तरह बाहर नहीं हुआ, अब भी इनकी उम्मीदें बची है। अगर ये इंग्लैंड को 300 साढ़े 300 रन से हरा दे तो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। अरे क्यों भाई बाबर, सेमीफाइनल में पहुंचना है तो इतना तो कष्ट करना पड़ेगा, हरा दोगे इंग्लैंड को एक तरफा। अरे दफा हो जा, मेरी आंखों के सामने से क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो। खुद से कुछ बनना नहीं, दूसरों के रास्ते में भी कांटे बिछा रहे हो। अरे इंग्लैंड को तो हम बिल्कुल जचा के कूट देते, लेकिन तुम्हारी इस इतनी बड़ी हार ने हमारी सारी आस उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अरे बाबर भाई, थोड़ा हौसला रखो, 5-7 दिन की तो बात है। जैसे ही 15 तारीख को ये इंडिया वाले हमसे हारेंगे, तुम्हारा अपने आप हौसला हो जाएगा, तुम्हें वर्ल्ड कप से बाहर होने का इतना गम नहीं सताएगा, क्योंकि हम न्यूजीलैंड वालों ने तो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पहले इन श्रीलंका वालों को 171 रन पर निपटाया, फिर इनको बिल्कुल एक तरफा हराया और पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाया। अरे हम लोगों ने तुम्हारा ऐसा इंतजाम कर दिया, अब तो ऊपर वाला आकर भी तुम्हें सेमीफाइनल में पहुंचाने की कोशिश करे, वो भी नहीं पहुंचा सकता। हम बीच में 1-2 मैच क्या हार गए, लोगों ने टॉम लाथम की पलटन को बिल्कुल हल्के में ही ले लिया। हम तो पिछली बार भी फाइनल में पहुंचे थे, अब की बार तो फाइनल जीत कर ही जाएंगे। अरे रोहित भाई, बहुत होली तुम्हारी आंख मिचोली, 15 तारीख को तैयार रहना, जैसा हाल श्रीलंका का हुआ है ऐसा ही तुम्हारा होगा। अरे ओ भाई टॉम लाथम, सेमीफाइनल में तुम्हारा ऐसा हाल कर देंगे, पूरी न्यूजीलैंड में छा जाएगा मातम। अरे इस रोहित शर्मा की पलटन ने ऐसे थोड़े ही 8 में से 8 मैच जीत रखे हैं। 12 तारीख को 9वां नीदरलैंड से जीतेंगे, फिर 10वां तुमसे जीतेंगे। अरे जो हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान को हरा के वर्ल्ड कप जीत के ले जाए, ऐसा कोई माइका लाल पैदा ना हुआ। अरे तुम इन श्रीलंका वालों से ही जीतकर हवा में उड़ रहे हो, जिनको हमने एक बार 50 तो एक बार 55 पर निपटाया है, बिल्कुल एक तरफा हराया है। अब की बार हमारे अलावा किसी का वर्ल्ड कप जीतना तो दूर, छूने तक ना देंगे।